press the bell icon for all updates. I'm super excited to be part of Rising Star 3 और मुझे लगता है कि it's such a unique concept. Rising Star में ऐसा शो है जहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है और लाइव ऑडियंस उसे सुनती है और उसके लिए वोट करती है, और ये कॉन्सेप्ट और किसी भी शो में मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ शो जहाँ पर हमारे पद्मश्री शंकर जी हैं और दिलजीत जी हैं, आदित्य नारायण और मैं, हम न्यू हैं इस शो के लिए. और जो कलर्स और ऑप्टिमिस्टिक टीम का हम जो हिस्सा बने हैं, वी आर सुपर हैप्पी एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जनता का प्यार मिले हमारे सारे सिंगर्स को और उनकी सपनों की दीवार और उठ जाए और उनकी सपनों की उड़ान को सब लोग सराहें. ओके दीदी, मैं ये रियलिटी शो जब भी आता है तो न्यू कमर रहते हैं, वो लोग कितना बढ़ावा देता है और वो लोग के लिए कितने फायदेमंद रहेगा? कोई भी रियलिटी शो आता है वो इस जज्बे से आता है कि हम नए टैलेंट को बढ़ावा दें. हम जितने भी नए सिंगर्स हैं जो देश के शायद ऐसे कोने में रह रहे हैं जहाँ पर उनके लिए ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ पर वो जाकर एक रिकॉर्डिंग कर सकें या फिर एक ऐसे परफॉर्मेंस दें जो पूरा देश सुन सके. और मुझे लगता है रियलिटी शोज़ में जब वो आकर गाते हैं, यहाँ पर हमारी टीम होती है जो उन्हें सिखाती है, उनके लिए गाना डिसाइड करती है, उनकी वॉइस को और पॉलिश करती है और फिर उन्हें जनता के सामने, ऑडियंस के सामने, टीवी पर प्रेजेंट किया जाता है. तो ये उनके लिए इतना बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि जब वो वापस जाते हैं तो जो वो 2 साल में सीखते वो 3 महीने में, 4 महीने में सीख कर अपने घर वापस जाते हैं. सो आई फील रियलिटी शो का हिस्सा होने में उनको जो लर्निंग मिलती है, इट्स अमेजिंग. राइट फ्रॉम म्यूज़िक से लेकर लाइफ के बारे में, इमोशंस कैसे अपने कंट्रोल में रखने हैं, टू हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ और किस तरह से आप अपनी जनता से कनेक्ट करें, ये सब आपको सीखने को मिलेगा. लास्ट 2 सीजन्स में मोनाली ठाकुर को आपने देखा है और आई थिंक शी इज़ फैब्युलस और बहुत ही प्यारी सिंगर है. मुझे चैनल ने सीज़न 3 के लिए अप्रोच किया और क्योंकि मैं इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई कुड नॉट से नो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे शो का हिस्सा होना जहाँ पर कुछ यूनिक हो रहा है, जहाँ पर ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो उसी टाइम लाइव गाएगा और लाइव उसे जनता सुनेगी और उसे सेलेक्ट करेगी, उसे और बढ़ावा देगी. आई थिंक ऐसे शो का हिस्सा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. ओके नीति मैम, लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली यू हैव गॉट मैरिड एंड कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू. सो आप कैसे मैनेज करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? जी. बिकॉज दोनों बहुत ही डिफिकल्ट होता है. मुझे हमेशा लगता था कि शादी करने से शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगी या शायद बढ़ जाएगा मेरा पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम. पर मुझे एक दिन मेरे पापा ने बोला, उन्होंने बोला यू नो यू आर अ वुमन और ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है. विमेन आर बॉर्न विद सो मच ऑफ कैपेसिटी टू बी एबल टू प्ले डिफरेंट रोल्स. तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी करियर वुमन हो, एक सिंगर हो, बी अ वाइफ and be a daughter-in-law and you will see that you fulfill your life. और I think ये बहुत ज़रूरी है हर गर्ल के लिए, हर बॉय के लिए एक ऐसे स्टेज पर आके एक लाइफ पार्टनर को के साथ ज़िंदगी बिताना और एक नया रोल आप लाइफ में लेते हैं. जैसे कि एक मैंने नया रोल लिया है एज एन एक्सपर्ट ऑन राइजिंग स्टार. मैंने एक दूसरा रोल एज अ वाइफ, एज अ डॉटर-इन-लॉ अब ले रही हूँ. सो सुपर एक्साइटेड टू प्ले ऑल द रोल्स. जब हम दिल्ली में बैठ के टीवी देखते थे या कोई गाना सुनते थे या फिल्म्स देखते थे, तब हम बस ये सोचते थे कि वाओ इट मस्ट बी सो अमेजिंग कि कोई आर्टिस्ट है और उसको अपनी हॉबी को
प्रोफेशन बनाने का मौका मिला है. सो वाओ, दैट पर्सन इज़ सो लकी. और मुझे लगता है कि थैंक्स टू रियलिटी शोज़ कि हम मोहन सिस्टर्स को ये मौका मिला कि शक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता, मैंने म्यूज़िक रियलिटी शो जीता, मुक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता, और हम सब मुंबई शिफ्ट हुए और अपना करियर शुरू किया. सो और उसके बाद आई थिंक हमें जनता का बहुत प्यार मिला है कि एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट से, प्लेबैक सिंगर से आज एक जज बनना और लोगों को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है राइजिंग स्टार पर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. और शक्ति भी वही कर रही है ऑन हर डांस शो. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल गिव अस. एंड हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और आप लोगों को एंटरटेन